अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मालूमाती वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको एक ऐसा बेहतरीन देसी नुस्खा बताया जाएगा जिसके दो फ़ायदे हैं। इस नुस्खे से आपको दूध देने वाले जानवरों को भी बहुत फ़ायदा होगा, यानी जिन जानवरों का शदीद सर्दी के मौसम में दूध कम हो जाता है या उनके दूध में फ़ैट का लेवल कम हो जाता है, उनको भी फ़ायदा होगा। और इसके अलावा बाकी जानवर जो आपने फैटनिंग के लिए रखे हुए हैं, कट्टे बछड़े वगैरह या बछड़ियाँ और जोटियाँ या छोटे बच्चे, उनको भी बहुत से फ़ायदे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जब भी सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा होता है तो अक्सर दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि हमारे जानवरों का दूध कम हो गया है या उनके दूध पर जाग नहीं बन रही, यानी दूध में फ़ैट का लेवल कम हो गया है और ख़ालिस दूध भी ऐसे लगता है जैसे उसमें पानी मिलाया गया हो। ये सब शदीद सर्दी के असरात की वजह से होता है। जब दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा कमी होती है तो जानवर ख़ुद को सर्दी की शिद्दत से महफूज रखने के लिए अपनी खुराक में मौजूद तवानाई को दूध बनाने की बजाय ख़ुद को सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका दूध भी कम हो जाता है और दूध में फ़ैट का लेवल भी कम होने लगता है। इसलिए अपने जानवरों को शदीद सर्दी से महफूज रखने के लिए जहाँ जानवर बांधे जाते हैं उस जगह को पर्दों वगैरह से अच्छी तरह ढाँप दिया करें और जो उनके बैठने की जगह है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। वो छोटे पेशाब से ज़्यादा गीली ना हो जाए या वो जो है गोबर वगैरह से, इस तरह से भी जानवर गंदे हो जाते हैं और छोटे पेशाब से भी जो है उनको ठंड लगती है। लिहाजा कोशिश किया करें कि जानवर को इतनी जगह दें ताकि वो आराम से अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह बैठने के लिए तब्दील कर सके। तो ये भी एक तरीका है अपने जानवर को सर्दी से बचाने का। इसके साथ साथ एक देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो कि ख़ास सर्दियों के लिए बेहतरीन चीज़ है। सर्दी से बचाव का देसी नुस्खा: गंदम का दलिया 5 किलो, गुड़ 3 किलो, मेथी दाना 1 किलो, आलियों 1 किलो, अलसी 1 किलो, तिल का तेल 2 किलो। अब आपको ये नुस्खा बनाने का तरीका बताते हैं। तिल का तेल 2 किलो लेकर उसे हल्का गर्म कर लें और बाकी सब चीज़ों में डालकर मिक्स कर लें और 2 दिन तक ढाँप कर रख दें। सर्दियों का ये बेहतरीन देसी नुस्खा तैयार है। अब कौन से जानवर को किस मिकदार में देना है और कैसे देना है ये भी नोट कर लें। बड़े जानवर को 250 ग्राम यानी 1 पाव रोज़ाना दे सकते हैं, जबकि छोटे जानवर को उसके वज़न और उम्र के लिहाज से 50 से 100 ग्राम दे सकते हैं। इस नुस्खे में जो चीज़ें शामिल की गई हैं उनमें कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जो कि दूध देने वाले जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जबकि इसके अलावा भी इन चीज़ों में बहुत से विटामिन्स और मिनरल पाए जाते हैं जो कि बाकी तमाम जानवरों की अच्छी सेहत के लिए भी बेहद ज़रूरी होते हैं। जबकि इन चीज़ों की तासीर गर्म होती है, यानी इस नुस्खे में जानवरों को बहुत ज़्यादा तवानाई भी हासिल होगी और इसकी गर्म तासीर की वजह से जानवर को सर्दी भी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। इसलिए इस नुस्खे का डबल फ़ायदा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।